हेलो एवरीवन। DTPSB TGT कंप्यूटर साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, PYQ ट्रेंड्स क्या रहा है। तो उसके लिए हम आज की वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में कि सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट कितना हाई प्रायोरिटी का है और हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। इसके लिए पूरी बात हम इस पर करेंगे। उसके बाद PYQ को गो थ्रू करेंगे। PYQ में ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन जो है एक सीक्वेंस में आता है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या उसी सीक्वेंस में आता रहेगा, और देखेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस सब्जेक्ट से, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। क्या सेक्शनल रहता है, हर 20-20 क्वेश्चन कर रहता है। फिर देखेंगे कि NDMC और DOE में क्या डिफरेंस है। दोनों DSSS बहाली करता है, दोनों का सिलेबस कंप्यूटर साइंस का डिफरेंस है। अब कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि PYQ क्वेश्चन जो है बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, DOE के भी और NDMC के भी। तो आपको PYQ देखिए, सिलेबस जब NDMC का दिया हुआ है तो NDMC के क्वेश्चन में NDMC ही पूछा गया है, उसी का सिलेबस रिकॉर्डिंग पूछा गया है, और DOE के सिलेबस में उसके एग्ज़ाम में DOE के सिलेबस DOE अपना फॉलो करता है। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान में रख के आप पढ़ाई कीजिएगा। तो देखिए कि सेक्शन B जो है कंप्यूटर साइंस का 100 मार्क्स का होता है। उसमें से सब्जेक्ट का वेटेज क्या क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी और उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग जो भी है वो सब इसी पार्ट में आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस जो है रेंज रहते हैं 10 से 12 मार्क्स का आता है, ये हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट जो आपको सबसे पहले कवर करना है, अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर करना है। इन्हीं सब्जेक्ट से आपका बहुत अच्छा कट ऑफ निकले मार्क्स बनेगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पढ़ लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद DBMS, तो ये मैं नाम जो ले रहा हूँ ये अपने आप में बहुत कोर सब्जेक्ट है और इससे क्वेश्चन इसमें DSSB में पूछे ही जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो DBMS में भी अपना अच्छा स्कोर रखता है, 6 से 7 क्वेश्चन इसके आते हैं। और उसके बाद प्रोग्रामिंग इन C, C++ एंड जावा। तो प्रोग्रामिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं, वो आपके 6 से 7 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एक्सपेक्ट ये है कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ही क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है कि कभी कभी नेटवर्क सिक्योरिटी में 14 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी इसमें क्वेश्चन ज़्यादा कम पूछ लिया, ठीक है। कभी किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो आपका किस शिफ्ट में पड़ेगा ये आपको नहीं पता है, ठीक है। आपके शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं अंदाज़ा है। तो ये लमसम एक रेंज है उसका कि इस तरीके से क्वेश्चन उसका पूछा गया है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन तो अच्छे खासे बनते ही हैं। तो प्रोग्रामिंग हो गया 7 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, तो इसके भी क्वेश्चन 6 से 7 आते हैं। किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, तो शिफ्ट वाइज है। उसके बाद आप देख लीजिएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये भी अच्छा वेटेज रखता है, 6 से 8 मार्क्स का एवरेज आता है, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने क्वेश्चन देखा है किसी में 12 भी चला गया है, किसी में 8 भी चला गया है, ठीक। तो ये भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर का बेसिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इससे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाता है ये दोनों पार्ट, ठीक है। एक तो आपका बिजनेस ये जुड़ गया है, बिजनेस कंप्यूटिंग, ई-कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, MIS, नॉलेज मैनेजमेंट, ये सारा सब्जेक्ट का जो पार्ट है टॉपिक्स, तो ये आपको बहुत अच्छे से ये इसको भी क्लियर करना है। इसके वीडियोस बहुत कम मिलते हैं, मैं अपने चैनल पे लाऊंगा, तो चैनल पे आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करूँगा, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर बताए हैं, और मैं सारे सब्जेक्ट को एक अच्छे ढंग से एक प्लेलिस्ट में बना के आपको PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मेथडोलॉजी देखिए, टीचिंग मेथडोलॉजी के 10 क्वेश्चन लास्ट में रहता है। जब सेक्शन B कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन रहता है तो 90 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन आपका टीचिंग मेथडोलॉजी का फिक्स है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन तो आपको टीचिंग का करना ही है, मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए मॉडरेट वेटेज, ये जो टॉपिक था ये था इतने सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट जो हैं ये आपको हाई प्रायोरिटी रखना है, ठीक है। इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, VVI, ठीक है, वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है उससे थोड़ा सा लेस, ठीक है, बट इससे भी क्वेश्चन आपको बनेंगे, पर आपको पहले हाई वेटेज को अच्छे से कंसंट्रेट करके, अच्छे से नोट्स बना के, अच्छे से सारा सीक्वेंस में क्वेश्चन लगा के सब कुछ करने के बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी 5 से 6 आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक डोमेन हो गया। वेब टेक्नोलॉजी में वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, HTML CSS हो गया, ठीक है, .NET हो गया, XML हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। तो पूछे गए हैं 5 से 6 क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ लीजिएगा आप कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन जो हैं 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद आपको सिलेबस में DOE के सिलेबस में गिवन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में लिखा हुआ था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स रहता है तो आपको उसका पढ़ना है और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। आप जब इस क्वेश्चन को लगाइएगा तो इसमें अगर चले गए अच्छे से, मतलब बहुत टाइम लेगा, तो आपके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका बहुत अच्छा है तभी आप देख पाइएगा, वरना मैं तो कहूँगा कि इसको स्किप करना ही बेटर है। लेकिन पहले आप इन सब को लगाइए। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको पहले लगा लीजिए बाकी को, क्योंकि अगर इसके 2 क्वेश्चन आपके जानने वाले इस क्वेश्चन को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। इस एरिया के क्वेश्चन को हार्म कर दिया, इस एरिया के क्वेश्चन को हार्म कर दिया, और इससे क्वेश्चन फिर आंसर भी नहीं बन पाया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसको किस हिसाब से प्रायोरिटी रखनी है, ठीक है। आप भले मैथ में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप यहाँ पर मैथ में फंस सकते हैं, बशर्ते आपको देखते ही आंसर जब तक नहीं समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद बेसिक ऑफ फिजिक्स, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लेके चलिए बाद में पढ़ने का, ठीक है, जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है तब, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बात कर रहे थे कि सिलेबस क्या रहता है, क्या था हमारा टॉपिक, गो थ्रू PYQ करते हैं, ठीक है। तो PYQ से गो थ्रू करने से पहले मैं देख लेता हूँ कि NDMC का सिलेबस क्या है। देखिए NDMC का सिलेबस में पाइथन दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए NDMC के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, पाइथन गिवन है, ठीक है। और ये पाइथन का क्वेश्चन जो है DOE में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। DOE का सिलेबस है ये हमारा, इसमें क्या गिवन है, इसमें C है, और उसके बाद C++ है, और जावा है। जावा कहाँ पे था, ठीक है। तो C है, जावा है, और C++ है। इसमें किसमें, DOE में, जो अभी का वैकेंसी है वो DOE का वैकेंसी है, ठीक है। तो हमें इसके सिलेबस को फॉलो करना है। कैसे, एक चीज़ देख लेते हैं। ये है NDMC का सिलेबस, ठीक है। अब NDMC के सिलेबस में ये क्वेश्चन है उसका, ठीक है। NDMC के सिलेबस में क्या कहते हैं कि C और जावा आया है कि नहीं आया है, क्योंकि NDMC के सिलेबस में पाइथन दिया हुआ था। तो हम NDMC के सिलेबस में पहले पाइथन चेक करते हैं। देखिए पाइथन से क्वेश्चन आया हुआ है NDMC के सिलेबस में। अब NDMC के सिलेबस में हम देखेंगे कि क्या इसमें C से आया हुआ है, C प्रोग्रामिंग सर्च 0 नहीं आया है। जावा से आया है, जावा से नहीं आया है। बिजनेस से आया है, क्योंकि बिजनेस NDMC में नहीं है, बिजनेस से नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज़ को कि जो सिलेबस है उसी से पूछा गया। अब हम DOE को देखेंगे, ठीक है, जो हमारा अभी का एग्ज़ाम होगा। अब इसमें सर्च करते हैं कि हमारा C से आया है कि नहीं। C प्रोग्रामिंग से इसमें आया हुआ है, ठीक है। ये DOE की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जावा से कुछ सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसमें जावा से पूछा गया है, जावा से पूछा गया है। इसमें बिजनेस स्टडी का जिक्र है, तो बिजनेस स्टडी से पूछा गया है, बिजनेस स्टडी से पूछा गया है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको किस हिसाब से सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस को आपको पढ़ना है जो DOE का सिलेबस है, ठीक है, उसी को पूरी तरीके से पढ़ना है। पाइथन को स्किप करना है। अब मैं इसलिए दिखा रहा था कि पाइथन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा,
ठीक है, सी आएगा, C++ आएगा, जावा आएगा, जिस चीज़ का प्लेलिस्ट हम पूरी इस पर देखेंगे। और एग्ज़ाम कैसे होता है, जब सेक्शन ए खोलेंगे, सेक्शन ए में पहले खुलेगा आपका जनरल एबिलिटी, ठीक है, जनरल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग पहले खुलेगा। रीजनिंग के बाद आपको 20 क्वेश्चन आप इसको सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस खुलेगा सेकंड, ठीक है, जनरल अवेयरनेस खुलेगा। जनरल अवेयरनेस के बाद आपका मैथ खुलेगा, ठीक है, ठीक है, मैथ खुलेगा। मैथ के बाद आपका इंग्लिश हुआ, ठीक है, इंग्लिश हो गया। उसके बाद आपका हिंदी खुलेगा, ठीक है। अब जब ये हो गया, ये सबमिट कर दिए, इसमें कोई टाइम बॉन्ड नहीं रहता है, बस सेक्शन बॉन्ड रहता है कि उस सेक्शन में गया तो उसको पहले सबमिट कर दीजिए। आप हिंदी के पार्ट को पहले फिल कर दीजिए, क्वेश्चन सब बना लीजिए। क्वेश्चन बनाने के बाद आपका फिर सब्जेक्ट खुलेगा, ठीक है, सेक्शन 2, सेक्शन बी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन पहले पूछ लेगा किसी सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहेगा किसी सब्जेक्ट से, ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड रहेगा किसी और सब्जेक्ट से। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि सीक्वेंस जो है सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता। मतलब अगर DBMS लेके चल रहा है तो वो DBMS ही नहीं पूछेगा, उसके बाद आपका है वो दूसरा सब्जेक्ट भी आ सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद फिर आ सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद आ सकता है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर DBMS। मतलब क्वेश्चन जो है मिक्स अप रहेगा, ठीक है, नेटवर्क फिर आ जाएगा, तो आपका सब्जेक्ट के सीक्वेंस में नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए 20 क्वेश्चन ये हो गया, 20 क्वेश्चन आ गया। अब 20 क्वेश्चन को फिल करने सबमिट करने के बाद फिर 20 क्वेश्चन आया, 20 के टुकड़े में रहेगा, सेगमेंट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दिखाता हूँ मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन लास्ट में आएगा आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी का। मैं वही दिखाने वाला था कि आपका ये देखिए 10 क्वेश्चन पे यहाँ पे कट हो गया, मतलब 10 पे ही सबमिट करना पड़ेगा। क्या रहेगा, पार्ट 2 में 20, 60, 20, 80, फिर 10, तो यहाँ तक रहेगा कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर रहेगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी। अब देखिए टीचिंग मेथोडोलॉजी आ गया, 10 क्वेश्चन इससे रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी PYQ पे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, पूरा डिटेल में डिस्कशन करूँगा PYQ पे, ठीक है। तो चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, जितने PDF में मैंने डिस्कशन किया है इस वीडियो में वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, या तो सिलेबस स्टार्ट कर देंगे कि किसी एक सब्जेक्ट से, उसके बाद हम एक सीक्वेंस में चलते बनेंगे, और उसके बाद आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप PDF को फुल्ली मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।